LCM of 165, 175, 176, 385, 495 is K. इन सबका जो LCM है वो K है, ठीक है। द नंबर द क्वोशिएंट इज P। अगर हम HCF से इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय द HCF ऑफ द नंबर, अगर इस नंबर को इसी का HCF, ठीक है, इन्हीं के HCF से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट है वो P है, मींस भागफल जो है वो P है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P। तो बस क्वेश्चन में इतना ही कहना चाह रहा है, LCM डिवाइड बाय HCF, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि LCM डिवाइड बाय HCF। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, CPO 19 में आया हुआ है, अगर ये CGL में ना आया तो CHSL में आएगा, ठीक है। रिपीट करता है क्वेश्चन को, LCM बाय HCF। और हम लोगों का SSC का 70% तो रिपीट रहता है, 30% न्यू रहता है, ये बात ध्यान रखना। और आज हम लोगों का ये लास्ट क्लास है LCM HCF का। जितना थ्योरी हम लोग को पढ़ना था पढ़ चुके, थोड़ा सा और बचा हुआ जो हम लोग आज कर लेंगे। इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट जो है ना हम लोग 1-2 दिन में करेंगे। अगर कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट डे हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा जो प्रीवियस एग्जाम में आया उसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना, HCF LCM को बेस करके ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अब देखो कि हमको बस यहाँ पर क्या निकालना है, हमको यहाँ पर 2 चीज पता होना चाहिए, एक LCM और दूसरा HCF। बस LCM का रूल क्या होता है? LCM का रूल अगर हम फैक्टर मेथड से बना रहे हैं तो LCM का रूल ये होता है कि जो सबसे ज्यादा पावर होता है उसको लेते हैं और जो बच गया उसको ले लेते हैं। HCF में क्या होता है, सभी में जो कॉमन होगा, सभी में जो कॉमन होगा मींस जिसका पावर सबसे कम हो और सब में हो उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। बताएंगे हम न्यू चैप्टर में बताएंगे कि क्या स्टार्ट करेंगे, ठीक है। न्यू चैप्टर में बता देंगे तुम लोगों को। तो एलसीएम कैसे करेंगे, तो एक बात का इसमें ध्यान रखना है तुम लोगों को कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन भी इसी तरह का बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट उसको कुछ सेकंड और मिनट में सॉल्व करे। मींस जितना भी क्वेश्चन होता है ना टेक्निकल बेस होता है, ठीक है, सारा टेक्निकल, ऐसा नहीं है कि तुमको 2-4 पेज का बनाना है। अब इस क्वेश्चन में हमको एक चीज देखना है कि यहाँ पर मेरा 5 और 1 क्या हो रहा है 6, और यहाँ पे भी 6, तो यहाँ पे मेरा 11 का डिविजिबिलिटी लग रहा है। 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है हम लोग का, 11 का 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है हम लोगों का 11 का, कि जो अल्टरनेट नंबर होता है, जो अल्टरनेट नंबर होता है उसको जोड़ते हैं और माइनस करके या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 6 - 6 0 आ रहा है ना। सेम इसमें देखो 7 और 1, 6 और 1 क्या हो रहा है 7, और यहाँ भी 7 है, ठीक है। सेम इसमें है और इसमें, तो इसका मतलब कि ये जो मेरे पास क्वेश्चन है ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो 11 से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब 11 सब में छुपा हुआ है। तो निकालते हैं 165, अगर हम 11 एक ले लेते हैं तो नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है 1 5 15, और अगर 15 को हम डिवाइड करें तो किस किस में डिवाइड हो सकता है 5 में और 3 में। उसी तरह 176 को अगर हम करें तो 11 तो एक रहेगा ही, उसके बाद क्या होगा 1 और 6, अब 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 4। अब है 385, और 385 में 11 तो रहेगा ही। अब 385 में 11 है तो 3 33 हो गया और 5, अब 35 को हम 5 और 7 में डिवाइड कर सकते हैं, अब 495, ठीक है। 11 तो रहेगा ही इसमें, साथ में और क्या रहेगा 4 और 5 45, तो यहाँ पर मेरा क्या हो सकता है 5 हो सकता है और 3 का स्क्वायर हो सकता है ना। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, ये फैक्टर जो कि इस फैक्टर में किसी को भी दिक्कत है, ये फैक्टर इस फैक्टर में किसी को भी दिक्कत है, नॉर्मल हम लोग ये चीज सीखे हुए हर क्लास में सीखे ये, ठीक है। अब देखो इससे मेरा कॉमन क्या दिख रहा है 11 11 है ना, 11 सब में कॉमन है। एचसीएफ पहले देख रहे हैं, एचसीएफ हम लोग कॉमन लेते हैं, देखो 3 और 5 है, क्या इसमें है नहीं है, जब इसमें है ही नहीं फिर आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि हम वो नंबर लेते हैं जो सब में कॉमन है। एचसीएफ में तो सिर्फ हमको 11 मिला है ना, सिर्फ 11 मिला। और अगर हम एलसीएम को देखें, इसमें अगर एलसीएम देखें तो एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या दिख रहा है 11 तो आएगा ही। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है मेरे पास 3 का स्क्वायर 2 का पावर 4 3 का स्क्वायर इंटू 11 सब में कॉमन है वो आ गया, और देखो 5 है ना, 5 भी है, और क्या आ रहा है मेरे पास 7। बताओ और कुछ बच रहा है, और कुछ रह रहा है इसमें नहीं रह रहा ना, ठीक है। अब क्या करना है इसको बस डिवाइड कर दो, 11 और 11 तो यही कट गया है ना, बचा क्या मेरे पास 16 9
5 एंड 7, ठीक है। तो 16 नवा 144 इंटू 35 मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आ रहा है बताओ। 144 और 35, 5040। आंसर क्या है हम लोग का? 5040, है ना? 5040। अब बताओ यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तुम लोगों को ये बात ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे। और भी कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस में। हम लोग का नंबर सिस्टम कंप्लीट हुआ है, फिर भी कुछ कुछ बताना है उसमें। एचसीएफ कंप्लीट हुआ फिर भी पूरा नहीं हुआ, प्रैक्टिस में बताएंगे। जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के कुछ नया आएगा ना, तब उसका बताएंगे, ठीक है। क्या आंसर होगा बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखो। क्वेश्चन में सिर्फ इतना कह रहा है ना कि 4 घंटिया, ठीक है, 4 घंटिया जो है वो 12, 15, 20 और 30 सेकेंड के अंतराल में, ठीक है, 12, 15, 20 और 30 सेकेंड के अंतराल में एक के अंतराल पर बसती है, ठीक है। मींस 12, 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बसती है। इतना इतना डिफरेंस के अंतर में ये बसता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल दे इन टुगेदर इन 6 आवर। 6 घंटे में ये एक साथ कब बजेगी, ठीक है। क्वेश्चन है कि ये 6 घंटे में एक साथ कब बजेगी। मान लो कि यहाँ पर घंटी है, ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर एक घंटी है। 4 bells rings at any interval of 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड है, 30 सेकंड रिस्पेक्टिवली। सारे घंटी को बजाएगा, ठीक है। तो वो जो पहला घंटी है ये बजा 12 सेकंड, फिर नेक्स्ट बजेगा ये 24 सेकंड में, फिर नेक्स्ट होगा ये 36 में, फिर नेक्स्ट होगा ये 48, फिर नेक्स्ट ये हो जाएगा 60 सेकंड में, है ना। 12 सेकंड में बजेगा, फिर नेक्स्ट 24 सेकंड के बाद बजेगा। देखो सबको बजाया, सबको बजाया, लेकिन सबके जो बजने का जो समय का अंतर एक ही बार में बजाया गया है, अलग अलग नहीं बजाया गया। क्वेश्चन समझना, यहाँ पर घंटी था, कितना घंटी था, 1, 2, 3 और 4, 4 घंटे को बजाया गया एक बार में। लेकिन जब चारों को बजाया गया ना, तो जब बजने का जो समय था सबका अंतराल हो गया 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड का आपस में। तो पहला घंटी जब बजाया तो 12 सेकंड, फिर नेक्स्ट 24 सेकंड के बाद, फिर नेक्स्ट 36, फिर 48, फिर 60 सेकंड के बाद बजा, ठीक है। फिर जब दूसरा घंटी को बजाया तो 15 सेकंड के बाद बजा, फिर 30 सेकंड के बाद बजा, 45 सेकंड के बाद बजा, और फिर नेक्स्ट बजा मेरा 60 सेकंड में, ठीक है। फिर जब थर्ड घंटी को बजाया गया, थर्ड घंटी को जब बजाया गया तो ये पहला 20 सेकंड बजा, फिर नेक्स्ट 40 सेकंड में, हम स्टार्टिंग टाइम से बता रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 60 सेकंड में, ठीक है। फिर जब फोर्थ घंटी को बजाया गया तो ये 30 सेकंड में बजा, और नेक्स्ट फिर बजा 60 सेकंड में। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि 60 सेकंड में ये 5 बार बजेगा, ये 4 बार बजेगा, 3 बार और ये 2 बार। मीन्स 60 सेकंड में सब बज रहा है ना। 60 सेकंड में सब हो सकता है एक साथ बजेगा। तो इसका जो एलसीएम आया वो क्या है, 60। सभी का एलसीएम 60 आया। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है? ये सारा घंटी, ये सारा घंटी एक बार में बजेगा कब, 60 सेकंड में। ये सारा घंटी जो बजेगा एक बार 60 सेकंड में बजेगा। देखो 12 सेकंड में बजा, फिर 24 सेकंड बाद, फिर 36, फिर 48, 7 सेकंड बाद बजा। ये 15, 30, 45, 60 सेकंड बाद ये भी एक बार बजा। इसका मतलब 60 सेकंड में एक साथ बजेगा एक बार। 60 सेकंड में, देखो इसका आंसर तो हम एक वर्ड में निकाल सकते हैं, लेकिन मेन इसमें समझाना क्या है वो चीज है, क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन आता है ना। तो 60 सेकंड में ये सब एक साथ बजेगा। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है ना, कि साथ ये कब बजेगा। 60 सेकंड में अगर एक बार ये एक साथ बज रहा तो हमारे पास क्या है, 6 आवर्स है ना। अगर 6 आवर है तो 1 घंटे कितना मिनट, कितना सेकंड होता है हम लोग का, 3600 सेकंड होता है।
एक घंटा में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है एक घंटे में, है ना? एक घंटे में कितने सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। और ये 6 घंटा, इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय 60। तो क्या है मेरे पास? 360, है ना? 360 आया मेरे पास। अब ये बताओ कि 360 बार बजेगा या 361 बार बजेगा? 360 बार बजेगा या 361 बार बजेगा? ये बताओ। 360 टाइम्स ये रिंग करेगा या 361 टाइम्स रिंग करेगा ये? 61। देखो 61 हुआ कैसे ये जानो। हमको ऐसे पता चल गया कि 60-60 सेकंड के अंतराल में ये बज रहा। ठीक है, इसमें हम एक जोड़ देंगे अपने पास से, 361। अपने पास कुछ नहीं होता है मैथमेटिक्स में, जो है ना, हर चीज का प्रूफ होता है। एक बात बताओ कि हम जब सारा घंटे को ऐसे बजाए, ठीक है, 4 घंटे था एक साथ लटका हुआ, हम ऐसे चारों को बजाए, तो क्या घंटी एक बार में कुछ माइक्रो सेकंड के लिए एक साथ बजा होगा? स्टार्टिंग में कुछ माइक्रो सेकंड के लिए एक साथ बजा होगा? चारों घंटी को एक बार बजाए तो ये चारों घंटी कुछ माइक्रो सेकंड के लिए एक साथ बजा होगा, जो शायद हमको पता भी ना चले। या फिर तुम एक बार में सारे घंटे को एक बार ऐसे बजाना, एक बार में सब में से आवाज आ जाएगा, ठीक है, फिर बाद में सारा घंटी अपने जैसा उसका कैपेसिटी होगा उसी वो बजेगा। वही कह रहे हैं कि कुछ सेकंड के अंतराल पर चारों घंटी बज रहा। लेकिन जब हम एक साथ सारे घंटी को बजाएंगे ना, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में यहाँ पर, यहाँ 1 घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी और 4 घंटी, चारों एक साथ बजेगा एक बार। बताओ इस बात में किसी को कोई शक, दिक्कत है इसमें? इसीलिए एक को जोड़ा गया और 361 किया। बताओ यहाँ पे किसी, एक बार देखो, किसी को अगर कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो बताओ, क्वेश्चन पूछो। अगर किसी को इसमें कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछो, कुछ भी अगर दिक्कत है तो। नहीं पूछना? सब क्लियर है? सब क्लियर है? मान लो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ये एक हम लोग का सर्कुलर पाथ है और 3 धावक है, ए, बी और सी, जो दौड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, अब अगर ये दौड़ते हैं तो ए का 3 है ना? ए का क्या है हम लोग का? ए का 3 है, बी 7 किलोमीटर और सी 13 किलोमीटर पर आवर दौड़ रहा है। ठीक है, ये हम लोग का। अब ये जो सर्कुलर है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये हम लोग को ग्राउंड ही दौड़ने स्टार्ट किया है। तो एक बात को ध्यान रखना कि जब सारा धावक जब दौड़ने के लिए ऐसे तैयार होता है ना, ऐसे, तो जब सीटी बजाया जाता है, जब सीटी बजाया जाता है तो कुछ सेकंड ऐसा होता है उसमें, जिसमें सारे के सारे धावक एक साथ दौड़ते हैं। होता है एक चीज की नहीं, ये बताओ पहले। जब ऐसे करके वो दौड़ेंगे ना, जब दौड़ लगाएंगे, तो कुछ धावक ऐसा होगा जो एक साथ दौड़ेंगे, चाहे कुछ माइक्रो सेकंड के लिए दौड़े, लेकिन दौड़ेंगे। ये चीज को नोटिस सब किए होगे तुम लोग। फिर बाद में सब अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से अलग हो जाते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट में रहते हो, जब दौड़ने कर जाते हैं सब कोई आगे, तो एक बार में सब दौड़ते हैं कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए। तो क्वेश्चन में यही चीज बोला गया है कि एबीसी का अलग अलग कैपेसिटी है, जो पर आवर 3, 7 और 13 है इनका। तो यही फॉर्मूला है जो हम तुम लोगों को यहाँ लिखवाए हुए। इसको उतारो, इस फॉर्मूला को। क्वेश्चन में यही कह रहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट में वो लोग कब मिलेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना था? 12 किलोमीटर, डिवाइडेड बाय एसएफ ऑफ स्पीड। उनका जो दौड़ने का स्पीड है ना, किसका? धावक का, एबीसी का जो स्पीड है, उसका एसएफ। 3, 7 और 13 का एसएफ क्या होगा? 1 होगा। निकाल के देख लो, 3 का 3 आया, 7 का 7 हो जाएगा, 13 का 13, सारा का सारा प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर एसएफ में मिलता है तो 1 होता है। नहीं तो इसको डिवाइड करके देखो, 3 दूनी 6, 7 में से 6 का 1, फिर 1 को ही 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, फिर 1 को ही 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही एससीएफ रहेगा। तो एससीएफ में रहेगा, तो आंसर क्या होगा? बताओ, किसी को इसमें दिक्कत है? कुछ तो बोलो, कोई भी दिक्कत है किसी को तो बोलो।
किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, चलो खाली इसमें छूट रहा है वो तुम लोग को हम लिखवा दे, नॉर्मल सा चीज है, हम लोग को ये बात पता है, फिर भी लिखते रहे, तुम लोगों को ये बात पता है कि n1 इंटू n2 अगर हम करते हैं तो ये LCM इंटू HCF होता है। ये बात सबको पता है तुम लोगों को कि हिंदी में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल होता है किसके, लसापा इंटू मसबा के, है ना। HCF इंटू LCM के इक्वल होता है, ये बात तुम लोग सबको पता है अच्छे से, है ना। पता है तुम लोग सबको। इस पर कुछ क्वेश्चन है जो हम तुम लोग को दे रहे हैं, कोशिश करो फाइंड दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सब थोड़ा घबरा जाते हैं, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, जबकि है इजी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन दे देते। +1 टू द पावर 33 +1 और टू द पावर 21 +1, इसका HCF कैसे होगा, इस चीज को समझो। इसमें जैसे मान लो मेरे पास कुछ भी नंबर एक है, ठीक है, a का पावर है +1 और a का पावर है +1, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि a का पावर HCF ऑफ mn+1, ये तरीका है, ठीक है। HCF ऑफ mn+1। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये लेते हैं, क्या हम लोग हमारे पास 2 का पावर 33 +1 और 2 का पावर 21 +1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का पावर 33 और 21 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे +1। तो 33 और 21 में क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, 3 दोनों में कॉमन है, 3 इंटू 11 3 इंटू 7, तो जो कॉमन होता है उसको लेते, तो क्या आंसर बना मेरा, 2 का पावर 3 +1, यही आंसर है। मतलब कोई दिक्कत है इसमें, किसी को भी कोई दिक्कत है इसमें। ये पढ़े हुए थे तुम लोग, ये पहले पढ़े थे। एग्जाम में पूछता है, ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं इसमें। देखो ये देखो, बड़ा है ये, ठीक है, 3 का पावर 3 और फिर क्या है 31, उसके बाद है +1, है ना। उसके बाद फिर क्या है 3 का पावर 3 3 3 4 फिर प्लस का 1, ये है तुम्हारा। इसका कैसे निकालेंगे, इसकी पावर है ना, इसका HCF, तो HCF का मतलब क्या समझ में आया, HCF का समझ में आया, जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, जो सबसे कम पावर है, तो आंसर क्या होगा, 3 का पावर 3 331 प्लस का 1, यही आंसर है तुम्हारा। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, बताओ इसमें कोई दिक्कत है। कॉमन लेते हैं ना, तो इसमें कॉमन क्या दिखा, 3 का पावर 331 ही तो कॉमन है ना दोनों में, तो हम इसी को कॉमन ले लिए, जो कॉमन होता है उसी को तो लेते, बाकी को नहीं। ये हो चुका, एक तुमको हम यहां से भी बता दिए कि ये। अब इसमें भी क्या करेंगे, सेम है, दिख रहा 57 123, 57 123 में क्या कॉमन मिलेगा, देखो ये पावर है इसीलिए ऐसे कॉमन लिए, ठीक है। 3 का पावर 331 मीन्स 331 बार मल्टीप्लाई है ना, इस बात को समझना। ये दोनों एक कंडीशन नहीं है, 3 जो है 331 बार मल्टीप्लाई है और इसमें 3 334 बार मल्टीप्लाई है, तो ज्यादा कॉमन कौन है, जो 3 331 बार मल्टीप्लाई उसी को तो लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा ना करना कि 57 123 तो 57 कॉमन होगा, नहीं, ये अलग केस है, ये अलग केस है दोनों, ठीक है। यहाँ पे क्या है 57 प्लस 5 का पावर 1 2 3, बताओ बना के बताओ क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है ये बताओ, 57 57 और 123, अगर हम इसको तोड़ दे तो ये हो जाएगा 3
90 3 तो होगा ही, क्योंकि 3 41 41 है ना, तो यहाँ 3 हम लोग का कॉमन ऐसे बन सकता है, कॉमन 3 बन सकता है ना, 3 कॉमन बन सकते हैं यहाँ पर। इसको इसमें हम लोग फैक्टर करेंगे 3 और 41 में, तो एचसीएफ क्या आ गया इसका 3, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, 5 है, 5 का पावर 3 प्लस का, हम 11 और 13 में मल्टीप्लाई करके बना दिए थे, 11 और 13, तो एचसीएफ मेरा यहाँ पर 3 आ रहा है। लेकिन अगर कभी प्राइम नंबर आ जाए मेरा, ठीक है, और एचसीएफ ना आए, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है कि एचसीएफ 1 होता है, हम यही बताना चाहते हैं, ठीक है। बताओ ये क्वेश्चन बन जाएगा कि सारा क्वेश्चन बनाना होगा हमको। अब इसको देखो, ये क्वेश्चन जो हमारे पास है इसका अलग मतलब है, इसका मतलब ये है कि 3 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब यहाँ पे 3 जो है 10 बार मल्टीप्लाई, 3 3 3, और यहाँ पे 3 40 बार मल्टीप्लाई, तो कॉमन कितना है यहाँ पर, यहाँ कॉमन क्या है, 3 3 का पावर 10 प्लस 1, यही तो कॉमन है, तो यही आंसर हो गया मेरा। इससे भी तो पूछा है निकालने के लिए, है ना। तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग का एलसीएम एचसीएफ खत्म हो गया, जितना थ्योरी था थ्योरी खत्म हो चुका है, तुम थोड़ा सा क्या करना है कि तुम लोगों को कि एलसीएम एचसीएफ जितना पढ़ाया है उसको थोड़ा सा घर में देख लेना, और नंबर सिस्टम को भी देख लेना थोड़ा अच्छा से, दोनों को मिला करके प्रैक्टिस करवाएंगे हम, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।